हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्लास 12th का मैथमेटिक्स का मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर चालू कराने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपके सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में लग जाएंगे। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक है। ठीक, तो सबसे पहले भी तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम मिनिमम होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आप एक क्वाड्रेंट बना लीजिए। ठीक है, एक क्वाड्रेंट बना लिए। हमें पता है कि ये क्वाड्रेंट 0,0 होगा क्योंकि ओरिजिन है। ठीक, क्लियर, अच्छी बात है। ये आपका है एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, तो अच्छा क्या बात है कि क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन का ही ये पार्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो y को fx मान के चलते हैं, y एज अ फंक्शन मान के चलते हैं, तो हम इस y एक्सिस को fx भी लिख सकते हैं। ठीक, तो y इक्वल टू हम fx लेके चल रहे हैं। क्लियर, अच्छी बात। तो मान लीजिए कि एक ग्राफ ऐसे करके बना हुआ है, एक कर्व ऐसे बना हुआ है। ठीक, अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई है इस कर्व की, यहाँ से स्टार्टिंग हुई है कर्व की। ठीक, अच्छा, ये हम मान ले ए पॉइंट, और ये यहाँ से देख लें कि कहाँ पर ख़त्म हुआ है। हम देख रहे हैं कि बी पॉइंट पर हम लेट कर लें कि बी पॉइंट पर हमें ख़त्म हुआ है पॉइंट। क्लियर, अच्छी बात है। तो इसमें एक चीज़ हमने देखने वाली बात यह है कि हम सबसे देखें कि सबसे पॉइंट यानी पीक पर कौन सा पॉइंट है। तो जो पीक पॉइंट होगा, मतलब मेरे कहने का मतलब है ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, इधर से भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। ठीक, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट होगा, यानी सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, तो वो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वही वैल्यू ऑफ मैक्सिमा कहलाएगी। ठीक है, और इस एक्स एक्सिस पर जो उसका डोमेन होगा, यानी एक्स का जो भी मान होगा, मान लीजिए कोई मान आया है सी। ठीक है, तो x का जो भी मान c है वो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा। ठीक है, अच्छा, अभी ये हमें नहीं पता है कि मिनिमा क्या होगा, मैक्सिमा क्या होगा, ये मैं समझाऊंगा। ठीक है, अगर ऊपर है, ठीक है, तो वो मैक्सिमा है। ठीक, अच्छा, तो ये जो पॉइंट आएगा इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक, याद रखिएगा, अभी ये भी चीज़ समझ में आएगी। मिनिमम पॉइंट कब होगा, मैक्सिमम पॉइंट कब होगा। ठीक, अच्छा, तो ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी मिनिमा। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट हमें पता चल गया मैक्सिमा है। ठीक है, तो एक हम डॉटेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये जो होगा इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी y की वो कैसी होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही पॉइंट इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, जो जिस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा वही पॉइंट हम fx फंक्शन में रख देंगे। ठीक है, तो वो उस पॉइंट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी आएगी fx(c). ठीक, यानी c की जगह जो ये पॉइंट निकाले थे इसी x का मान हम फंक्शन में डाल देंगे तो वो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, इसी प्रकार और अगर मान लीजिए ये तो मैक्सिमम का बात हो गया कि मतलब जो है ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम हम देख लिए कितना है। इसी तरह कर्व अगर नीचे डाउन कर जाएगा, ठीक है, तो मिनिमम हम देखेंगे। ठीक, तो अच्छा, एक चीज़ ये भी आप समझ लीजिए, मान लीजिए ग्राफ, ठीक है, ऐसे ना करके ऐसे बना है। ठीक, एक मान लीजिए ये कर्व जो है ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई, दिस हो गई। ठीक है, इसी तरह b की वैल्यू क्या हो गई, दिस हो गई। ठीक, अच्छा, ये सबसे वैली पॉइंट यानी सबसे ये वाला पॉइंट जो हो गया वो मान लीजिए हमें है c। ठीक है, यहाँ पर मान लो हम C1 ले रहे हैं कोई भी पॉइंट। ठीक, क्लियर, तो इसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा fx। तो fx होता है, तो हमें दिख रहा है कि C1। ठीक, तो ये जो C पॉइंट है ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा।
ठीक, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो इस कंडीशन पर तो मैक्सिमा है क्योंकि हम सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर ले रहे हैं। ठीक, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। ठीक, अच्छी बात है। और जब हम सबसे छोटा ले रहे हैं, सबसे लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, तो वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। ठीक, अच्छी बात है। तो अब क्या है कि जैसे हमें निकालने को कहते कि वैल्यू ऑफ मिनिमा निकालिए, तो कुछ नहीं, हमें अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा पता चल गया है, हम इसी फंक्शन में रख देंगे तो हमें वो मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी उसी भी फंक्शन की। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि वैल्यू ऑफ मिनिमा बताइए, ठीक, तो वैल्यू ऑफ मिनिमा, ठीक, वैल्यू ऑफ मिनिमा आपका हो जाएगा fx(c1). ठीक, c1 रखा ना, fx(c1) कोई भी फंक्शन होगा उसी के अंदर हम रख देंगे x की जगह वैल्यू और सॉल्व कर लेंगे, हमें मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी किसी भी फंक्शन की या कर्व की। ठीक, अच्छा, अब सिस्टम है कि ये तो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाया कि व्हाट इज द मैक्सिमा और व्हाट इज द मिनिमा। ठीक है, एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन के अंदर एक ही मिनिमा एक ही मैक्सिमा हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सिचुएशन यहाँ पर आएगा कि जब बहुत ही सारे मैक्सिमा मिनिमा आएंगे तो उसमें हम हाईएस्ट मैक्सिमा किसको लेंगे या लोवेस्ट मैक्सिमा मिनिमा किसको लेंगे। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन हमारे पास फंसता है, ठीक है, तो उन सभी मिनिमा या मैक्सिमा में जो सबसे बड़ा होता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे छोटा होता है मिनिमा में, ठीक है, तो वो होता है एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक, तो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ उसमें ये बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड व्हाट इज द एब्सोल्यूट मिनिमा। ये कॉन्सेप्ट आप नोट करिए। ठीक, तो अब ये मैं बात बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या होता है। ठीक, तो कोई कठिन बात नहीं है। जैसे मैंने अभी एक कर्व खींचा उसमें मैंने मैक्सिमा एंड मिनिमा समझाया, इसी प्रकार अगर मान लीजिए एक कर्व के अंदर बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे ये आपका एक कर्व मैंने अभी बनाया था। ठीक, तो मैंने कह दिया था कि ये वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू आपकी x से स्टार्ट हुआ है एंड b पर ख़त्म हुआ है। क्लियर, अच्छी बात है। तो इसके जरूरी तो अब जैसे ये मैंने ले लिया था एक हाईएस्ट पॉइंट c मान लिया था, अगर मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट की, तो इससे पहले भी एक कोई होगा। मान लीजिए यहाँ पर तुम्हारा a1 रहा हो, ठीक है, उससे पहले क्या हो गया हो, b1 रहा हो सॉरी। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट c1 रहा हो। तो यहाँ पर मान लीजिए एक a1 और यहाँ पर b1 रहा, तो उसके बीच में एक पॉइंट c1 रहा। अच्छी बात है। तो इस C1 से एक यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये इस स्ट्रिप्स के बीच में, नहीं मतलब इनके बीच में जो है मैक्सिमम पॉइंट है दिस। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कोई वैल्यू निकलेगी, वैल्यू ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो वो निकलेगी C1। तो ये कंडीशन पे ऐसे इस ग्राफ के अंदर बहुत ही सारे, ठीक है, लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक, तो और मैक्सिमम पॉइंट भी हो सकते हैं अगर छोटी छोटी स्ट्रिप्स के बीच में हम देखने लगे। ठीक है, तो इसी कारण हम क्या कहेंगे कि ये जो पूरा ग्राफ बना है इसमें बहुत ही सारे लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, लोकल मैक्सिमा है, तो उन लोकल मैक्सिमा में जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और ये जो छोटे छोटे खूब सारे बन रहे हैं, ठीक है, इनको कहेंगे लोकल मैक्सिमा। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर को उठ रहा है तो हम इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स देख रहे हैं कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्या है। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स देख रहे हैं तो इसलिए लोकल मैक्सिमा बोल रहे हैं। अगर लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स देखते तो हम वो बोलते कि लोकल मिनिमा। ठीक है, तो इस कंडीशन से ए से बी के बीच में बहुत ही सारे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा तो उन लोकल मैक्सिमा में जो सबसे बड़ा होगा वो होगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्लियर, अच्छी बात है। ठीक है, इसी प्रकार अगर ये बात मैंने समझाई, इसी प्रकार मान लीजिए आपका ग्राफ इस तरह बना हो। ठीक है,
तो ए टू बी क्लियर है आप लोगों को, जैसे मैंने अभी समझाया ए टू बी। ठीक, तो यहाँ पर एक हमने यहाँ C1 लिया था, तो ये तुम्हारा लोकल मिनिमा समझाया था। इसी प्रकार मान लीजिए एक छोटी सी स्ट्रिप यहाँ पर खींच ले, ठीक है, इसके बीच में ये रख ले, इसको कर ले A1, इसको मान ले हम B1 और इसके अंदर रख ले हम कोई भी C2 मान ले। ठीक है, तो C2 पर एक लोकल मिनिमा निकलेगा। ठीक है, इसी प्रकार कई सारी स्ट्रिप खींच लें तो बहुत सारे लोकल मिनिमास निकलेंगे। ठीक है, तो इनको हम लोकल मिनिमा कहते हैं, यानी एक मैक्सिमम मिनिमा में सबसे खूब सारे लोकल मिनिमा भी हो सकते हैं। ठीक, तो उनमें जो हाईएस्ट होगा उसको कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। क्लियर। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि व्हाट इज द लोकल मैक्सिमा, ठीक है, व्हाट इज द लोकल मिनिमा, ठीक है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, व्हाट इज द एब्सोल्यूट मिनिमा एंड व्हाट इज द मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर, अच्छी बात। अब ये कॉन्सेप्ट बताना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। ठीक है, तो अब आप जाइए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझाने जा रहा हूँ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आराम से लग जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आप वीडियो देखते रहिए। अच्छा, तो अब मैं समझाने जा रहा हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक, दो तरह से इस मैक्सिमम मिनिमम में क्वेश्चन आता है, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पर, दूसरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर। फर्स्ट डेरिवेटिव पर ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछता है, ज़्यादातर आप लोगों को सेकंड डेरिवेटिव पर क्वेश्चंस बनाने कहता है, पर कभी कदार फर्स्ट डेरिवेटिव का भी क्वेश्चन ले आता है। तो लड़के जनरली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पर ही प्रैक्टिस करते हैं और इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, पर इसको इग्नोर करने वाली बात नहीं है, इस पर भी क्वेश्चन कभी 3-4 नंबर का आता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मान लीजिए आपको सबसे पहले स्टेप 1 पे देखो, स्टेप 1, तो स्टेप 1 पर आपको एक फंक्शन दिया होगा। क्लियर, एक fx फंक्शन दिया होगा। क्लियर। अच्छा, इस फंक्शन दिया होगा, पर फिर सेकंड स्टेप देखो कुछ नहीं करना है। सेकंड स्टेप पर इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक, तो एफ एक्स डैश से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंशिएट। देखो डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करने का कई तरीका है। मान लीजिए हम इसे एफ एक्स कह रहे हैं, ठीक, तो एफ एक्स कह रहे हैं तो इसे एफ एक्स डैश करेंगे तो भी डिफरेंशिएट हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू वाई होता तो हम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स भी कह सकते हैं, ये भी डिफरेंशिएट कहलाएगा। और जब हायर क्लास में जाओगे तो केवल लिख देते हैं डी वाई। ठीक है, तो भी वो भी डिफरेंशिएशन का सिंबलाइज है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर सिंगल डैश लगा है तो वन टाइम हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर डबल डैश लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे इसका डबल डिफरेंशिएशन किया गया। क्लियर, अच्छी बात है। ठीक, तो ये चीज़ मैं इसलिए समझा दे रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पहले स्टेप में हमें एक फंक्शन दिया होगा। ठीक, फिर सेकंड में उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। थर्ड स्टेप आप समझ लीजिए, थर्ड स्टेप पर कुछ नहीं, इसी जो करके लाए हैं डिफरेंशिएशन, इससे इक्वल टू हम 0 ले लेंगे। ठीक है, 0 ले लेंगे। ठीक है, अब 0 लेने के बाद में फोर्थ स्टेप पर हमें x के कुछ वैल्यूज निकलेंगी। ठीक, तो x के मान लीजिए हमें मान निकले a, ठीक है, x इक्वल टू b, ठीक है, एंड x इक्वल टू मान लीजिए हमें निकले c, मान लो ए बी मान लेते हैं। ये जो वैल्यूज निकली हैं, इस वैल्यूज को हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, ये x के जो मान है इनको कहते हैं हम एक्सट्रीम पॉइंट। अच्छी बात है। तो अब तुम सोच रहे होगे कि इसको एक्सट्रीम पॉइंट्स क्यों कहा गया। ठीक है, इसलिए भैया कहा गया है क्योंकि हम एक्सट्रीम मतलब हिंदी में होता है अत्यधिक, बहुत ही अधिक, एक्सट्रीम। जैसे कहते हैं आई हैव ए एक्सट्रीम एग्रेशन। ठीक है, मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। ठीक है, अच्छी बात। ठीक है, तो ये अब सिस्टम है एक्सट्रीम पॉइंट। तो एक्सट्रीम माने यानी बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा का मतलब है कि हम वहाँ क्या कर रहे थे, सबसे ऊंचा ही पॉइंट तो हम देख रहे थे एक्स का। ठीक है, तो यही जो एक्स के वैल्यूज आएंगे ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है। अच्छा, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर ही हमें लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा या फिर मैक्सिमा मिनिमा को चेक किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, जब आपका ये मान निकल आएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक हम बनाएंगे चौथे पांचवें स्टेप पर पहुंचेंगे। पांचवें स्टेप, स्टेप 5 पर हम कुछ नहीं करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे।
अच्छा, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए कि नंबर लाइन हमने ड्रॉ करी, ठीक, ये है आपका ए पॉइंट यहाँ पर और बी पॉइंट यहाँ पर, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पर हमको ये चेक करना है कि लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा, बिकॉज हम जब हमारा ग्राफ ऐसे बना दे रहे थे तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर पॉइंट यहाँ था मान लीजिए, तो हम ऊपर ग्राफ बन रहा था तो हम देख रहे थे तो लोकल मैक्सिमा बोल रहे थे, और ग्राफ डाउन हो रहा था तो उसको हम लोकल मिनिमा, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा बोल रहे थे। अब यहाँ पर केवल पॉइंट दिया, यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा, क्लियर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि नंबर लाइन अगर हम पढ़े हुए तो जानते हैं 0 पहले होता है, फिर इधर सब माइनस की वैल्यूज होती हैं और इधर क्या होते हैं, प्लस का वैल्यूज होती हैं, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस ए का एक मान कम ले लेंगे, ठीक है, मान, ठीक। तो मान लिए कि यहाँ पर कोई भी मान है तो मान लीजिए हम मान ले लिए हैं, ठीक है, 0 से कम, मतलब इससे कम वैल्यूज, ठीक। तो हम ले लिए हैं माइनस का ए, ठीक, माइनस का ए, क्लियर। अच्छा, तो माइनस का ए लिए हैं और फिर इधर मान लिए हम, इसके उधर होगा ना 0 के इधर तो पॉजिटिव तो होगा, ठीक। तो इधर हम ले लिए हैं कोई भी प्लस का, इधर A1 ले लिए, इधर भी A2 ले लिए हैं, ठीक है, इधर पॉजिटिव लिए हैं, ठीक, अच्छी बात। और जो पॉजिटिव लिए हैं तो इन दोनों को हम मान को उसमें डाल के देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा मान पॉजिटिव टू निगेटिव मूव कर रहा है, मान लीजिए इस मान को कहाँ डालेंगे, हम fx में डालेंगे, fx डैश पे डालेंगे, ठीक है। तो स्टेप 6 पर हम क्या लिखेंगे, स्टेप 6 पे ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हम डालेंगे। मान लीजिए fx माइनस ए डालें और पॉजिटिव कुछ भी मान आया, मान लीजिए पॉजिटिव कोई भी मान c आया, ठीक, और फिर हम डाले, ठीक है, A1 डाला, सॉरी, ठीक है, इसी तरह हम A2 डालें, ठीक। तो कोई भी मान हमारा आया, ठीक है, निगेटिव में, मान लीजिए निगेटिव कुछ भी आया, मान लीजिए निगेटिव D आया, कोई भी वैल्यूज आई, ठीक। तो हम ये देख रहे हैं, अब हम चेक करेंगे साइन, साइन चेक करेंगे किसका, fx डैश का साइन चेक करेंगे। तो fx डैश का एक साइन चेक कर रहे हैं कि प्लस आया है, और अगेन इसके बाद में जब हम दूसरा पॉइंट डाले हैं वो देख रहे हैं कि निगेटिव आया है। तो हम ये चीज़ समझ जाएंगे कि जब भी कभी भी पॉइंट की जो fx डैश की वैल्यू है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही हो तो हम समझ जाएंगे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है, ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, ठीक। तो छठे स्टेप पर, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो छठे स्टेप पर हम ये, छठे क्या सातवें स्टेप पर हम ये चीज़ समझ गए। स्टेप 7 पर है कि ये चीज़ हम समझ गए कि चेक क्या करेंगे, चेक द साइन ऑफ fx डैश, ठीक, साइन ऑफ fx डैश चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिख लीजिए इफ साइन इज positive, sign is moving to positive to negative, then point is point of maxima, ठीक। और अगर if sign is moving negative to positive, then point is point of minima, ये बात आपको याद रखनी है। तो अब हमने पॉइंट निकाल लिए कि मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट हमने निकाल लिया है, क्लियर। अच्छा, अब हमको क्या करना है, अब हमको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है, ठीक। तो अब आप ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसे आपने यहाँ पर मान लीजिए कि x है, ठीक है, x है इक्वल टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया, ठीक, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया, ये मैक्सिमा मान लीजिए मैंने निकाल लिया। तो इसी x का वैल्यू हम fx में डाल देंगे, फंक्शन में डाल देंगे, हमें वैल्यू ऑफ मैक्सिमा पता चल जाएगी, ठीक है। अब स्टेप 7 के बाद 8 में देखो, स्टेप 8, ठीक,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a इन फंक्शन, ठीक, इन फंक्शन। तो एफ ए इज अ कुछ भी मान निकल के आएगा, ठीक है, दैट इज द योर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। आप इसको आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से नोट आप कर लीजिए, ठीक है। अब मैं जब आप लोगों को सेकंड क्लास स्टार्ट करूंगा इसकी, ठीक है, तो वहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट पर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस समझाऊंगा, ठीक है। पहले आप लोग इस कॉन्सेप्ट को घर पे बैठ के कायदे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब मैं क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करूँगा तो आपको बिल्कुल ईजी से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, तो इसलिए जो है आज मेरी ये यहाँ पर क्लास ख़त्म होती है। अगली वीडियोज़ आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, वहाँ पर आप लोगों को बहुत ईजी से मैक्सिमम मिनिमम निकल आएगा, समझ लीजिए, ठीक है। जो इतना कठिन लग रहा है, कठिन कुछ नहीं है, ठीक है, लोग कंफ्यूज करा देते हैं, ठीक है। तो मैं कोई कंफ्यूजन नहीं आपके सामने रखूँगा, बिल्कुल ईजी वे में आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, ठीक है। मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, ठीक है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं दूंगा अपनी वीडियोस में। एक इजी कॉन्सेप्ट में मैथमेटिक्स सिखाऊंगा, ठीक है, और हर तरह की वीडियोस आपको प्रोवाइड होगी, चाहे वो कॉम्पिटिशन लेवल की मैथ हो, ठीक है, चाहे बेसिक लेवल की मैथ हो या इंटर लेवल की हो, एकेडमी लेवल की, हर तरह की मैथमेटिक्स मैं आप लोगों को यहाँ सिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए जो है आप लोग इसको लाइक करिए, प्रशांत मैथमेटिक्स क्लासेस, ठीक है, पीएमसी को आप लाइक करिए, शेयर करिए और आगे दोस्तों को भी बढ़ाइए कि वो लोग भी बेहतर मैथमेटिक्स की क्लासेस पढ़ सकें, समझ सकें, ठीक है। धन्यवाद।